नमस्कार जी। आज बात करेंगे कुछ ठगों के विषय में, कुछ चालबाज ठगों के विषय में कि जो हमारी समाज में लोगों को किस किस तरह से ठग रहे हैं। हम्म? ऐसा ही एक मामला कानपुर उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जिसमें एक दंपत्ति माने महिला भी शामिल है, पत्नी भी शामिल है भाई, है। अकेला वो पुरुष नहीं था, पूरी दोनों लोग थे। ने बुजुर्गों को जवान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठग लिए। यह मामला न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों को कैसे रोका जाए। चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या हुआ। कानपुर में एक दंपत्ति रहता है जिसका नाम है राजीव कुमार दुबे और उसकी पत्नी का नाम है रश्मि दुबे। ने बड़ा योजना बनाई, तरीके खोजे, बुजुर्गों को शिकार बनाने का प्रयास किया। वो तो भला हो एक और महिला का जिसने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन फंस वो भी गई थी। तो इस दंपत्ति ने क्या किया कि बुजुर्गों को इजरायली मशीन के जरिए जवान बनाने का झांसा दिया कि आप जवान हो जाएंगे। तो जवान होने की मनसा सोच किसकी नहीं होती, बस इसी का लाभ उठाया इस दंपत्ति ने और कईयों बुजुर्गों से करोड़ों रुपए ठग लिए। उनमें से एक पीड़िता थी रेणु सिंह चंदेल। उनके खिलाफ उसने शिकायत दर्ज कराई। रेणु ने बताया कि राजीव ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रिवाइवल वर्ल्ड रखा और उसकी पत्नी रश्मि इसे संचालित करती थी। इस संस्था ने बुजुर्गों को ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से उम्र कम करने का दावा किया कि ये ऑक्सीजन थेरेपी है, इसका उपयोग करेंगे तो आप 70 साल के हैं तो लमसम 40 साल के हो जाएंगे, और आप 60 साल के हैं तो 30 साल के हो जाएंगे, और आप 50 साल के हैं तो 20 साल के हो जाएंगे। वाह, प्रकृति को, भगवान को भी चैलेंज। ठगों की लीला ठगो ही जाने। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं। तो इन आरोपियों ने दावा किया कि उनके पास एक इजरायली मशीन है, उससे ये 64 साल से अधिक उम्र के लोग 3 महीने में 25 साल के हो जाएंगे, यह दावा था। उन्होंने वीडियो प्रचार के माध्यम से इस झांसे को फैलाया और लोगों को आकर्षित किया। रेणु आगे बताती है कि उन्होंने 150 आईडी ली थी और एक आईडी के 6,000 रुपए उनसे लिए गए, मतलब 9 लाख रुपए दिए। और फिर उन्होंने इसको, रेणु ने भी बिजनेस करने की योजना थी तो उसके नाम पर बिजनेस, व्यापार या पार्टनरशिप या जो भी रहा हो, उसके हिसाब से उनसे 3.5 लाख रुपए और लिए गए। लमसम 12 लाख एक ही मामला है अभी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी कर दी, दंपत्ति गिरफ्तार भी हो गया। और जो वहाँ के डीसीपी साउथ हैं अंकिता शर्मा, जब उनसे बात की, जानने का प्रयास किया कि मैडम क्या मामला है और यह क्या है, तो वो बताती हैं कि किदवई नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। कानपुर का एक थाना है किदवई नगर, और जांच के लिए पुलिस टीम भी लग गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई धार्मिक किताबें और पोस्टर भी बरामद कर लिए हैं। यह घटना
हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज में इस तरह की ठगी के मामलों की रोकथाम की जा सकती है। क्या हमें ऐसे मामलों को रोकने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता नहीं है? है भैया, है। बुढ़ापे से जवानी दोबारा नहीं आती और जवानी से बचपना दोबारा नहीं आता। जो क्रम है वही रहने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें अपने बुजुर्गों को इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है? है, क्योंकि सच यही है कि हर इंसान चाहता है हम जवान रहें, हम जवान दिखें। बस इसी का ये लोग लाभ उठा लेते हैं। चलिए, इस घटना का एक पहलू और है। वो यह है कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ठग दंपत्ति ने बुजुर्गों की भावनाओं का इस्तेमाल किया और उन्हें झांसे में लेकर करोड़ों रुपए ठग लिए। यह केवल कानपुर का मामला नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं। तब हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार की ठगी केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह लोगों के विश्वास को भी तोड़ती है। जब लोग अपने ही समाज में सुरक्षित महसूस नहीं करते तो इसका असर समाज पर पड़ता है भैया। इसलिए हमें मिलकर ऐसे मामलों का विरोध करना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि उम्र वापस नहीं आती। बुढ़ापे से जवान, जवानी से बचपना नहीं आएगा साहब। जो क्रम है कि बचपने से जवान और जवान से बुढ़ापा ही आएगा। हमें यह भी देखना होगा कि क्या ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है? है। जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। क्या हमें ऐसे ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। आप भी समर्थन करिएगा। इससे न केवल ठगी करने वालों को सजा मिलेगी, बल्कि समाज में एक संदेश भी जाएगा कि ऐसा करना स्वीकार नहीं है समाज को। इस घटना ने कानपुर के लोगों को तो सतर्क कर दिया है। अब लोग इस तरह की योजनाओं से अधिक सावधान रहेंगे, वहां के लोग। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या हमें अपने बुजुर्गों को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है ताकि वे इस प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें? आखिरकार हम सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। तब दोस्तों, आप भी पहल करिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि उम्र वापस नहीं आती, दिन वापस नहीं आते। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए और समाज में सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। और ऐसे लोग जो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें वहीं पहुंचाएं जहां उनका स्थान है। समझ गए ना? कौन सा? अरे भाई, जहां चक्की पीस के रोटी मिलती है, तभी इन जैसों की अकल ठिकाने आएगी।